अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास थ्योरम है 9.2। आज हमारे पास 9.2 थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम में कहता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें हमें एक सर्कल गिवन है। हमें एक सर्कल हम लोगों ने ड्रा किया हुआ है। हमें एक सर्कल गिवन है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक कार्ड ड्रा करनी है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ से कार्ड ड्रा कर लेनी है। ये हमने कार्ड ड्रा कर ली। कार्ड क्या होती है? कार्ड ये होती है कि जो सर्कल को किसी दो पॉइंट के ऊपर टच करे उसको हम कार्ड बोलते हैं। इसको हमने नेम दे दिया ए बी का। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है कि इसके मिड से सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन जो आ रही है वो कार्ड के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओ का हम नाम देते हैं इसको। अब हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन है हमें स्टूडेंट गिवन है एक सर्कल एक सर्कल हमें गिवन था अ सर्कल विच सेंटर ओ। स्टूडेंट एक सर्कल था, उसका सेंटर ओ था। ए बी इज द कार्ड ऑफ द सर्कल। ए बी इज द कार्ड ऑफ द सर्कल। ए बी कार्ड है सर्कल का। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ओ सेंटर पॉइंट हम लोगों ने इसका मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है कि ओ यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं एम का। इस पॉइंट को यहाँ पे ये टच कर रहे हैं। हम लोगों ने ये प्रूव करना है ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ डेट हमने ये प्रूफ करना है स्टूडेंट ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग ओ और ए को ज्वाइन करते हैं और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? हमने ये कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ओ टू ए एंड ज्वाइन ओ टू बी। हमने ये ज्वाइन किया ओ को ए से और ओ को बी से। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूफ क्या करना है वो देखिएगा। प्रूफ हमने ये करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ में हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट और रीज़न। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। ओ एम और ए। दूसरी को हम नेम देते हैं ओ एम बी। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे ओ ए एम ट्राइंगल
ओ ए एम 1 करस्पॉन्डिंग्स टू ओ एम बी। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ओ ओ ए एंड ओ बी क्या है हमारे पास, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये रेडियाई ऑफ द सर्कल ये होता है, इसका मतलब कि सेंटर से कोई लाइन सर्कल को किसी पॉइंट के ऊपर जाके टच करे, कोई पॉइंट लाइन किसी सर्कल को किसी पॉइंट के ऊपर टच करे सेंटर से, ओ और बी इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल। Radii of the center of the center, radii of the center of the radii of the circle, sorry, radii of the circle, radii of the सर्कल हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट ओ एम एंड ओ बी ये हमें क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट हमें गिवन था। यहाँ पर देखें कॉर्ड हमें एक गिवन थी, हम लोगों को कार्ड गिवन थी, ये भी हमें कार्ड एक गिवन थी, और ये क्या आ जाएगा, गिवन। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ओ एम, ये क्या पॉइंट है, ओ एम, इसको लिखेंगे ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, कॉमन पॉइंट आ गया, कॉमन आ गया। क्यों, इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम पॉइंट है। अब स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे, इसको क्लोज ट्राइंगल को, अब देखें ट्राइंगल ओ ए बी, सॉरी ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। अब देखें ये हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। क्यों लिखा स्टूडेंट, हम लोगों ने इधर तीनों साइड्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने कहा ट्राइंगल की ओ ए ये ट्राइंगल की साइड थी, और ए एम ये भी ट्राइंगल की एक साइड है, और ओ एम ये भी एक ट्राइंगल की क्या है, साइड है। इसलिए हम लोगों ने लिखा साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ से हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ congruent ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ से हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड अप करें, इन दोनों ट्राइंगल का सम करें तो ये कितने के इक्वल आते हैं। देखिए ये 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये 90 का एंगल बन रहा है। अगर इन दोनों को हम दोनों का सम करें तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग कहते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री, किसके को ले लेते हैं 180 डिग्री के, तो ये हमारे पास इसकी रीज़न में हम लोग क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो 90 के एंगल को ऐड करते हैं, तो वो अगर वो आ जाए 180 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ से अगर हम लोग कहें एंगल 1 इज़ इक्वल टू द एंगल 2, ये बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल बन रहे हैं हमारे पास,
इनकी मेजरमेंट किसके को ला रही है, 90 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इस थ्योरम में हम लोगों ने ये प्रूफ करना था ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आई होप डैट कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट थ्योरम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।